नमस्कार YouTube के सभी साथियों को। आज का प्रश्न है जो कुछ समझदार आप जैसे जिज्ञासु प्रेमियों ने भेजा है कि व्यक्ति के दोनों हाथों में रेखाएं होती हैं तो एक हाथ अधिकतर लोग क्यों देखते हैं। जैसे महिला है तो उसका बायां हाथ देखते हैं, पुरुष है उसका दायां हाथ देखते हैं, लेकिन रेखाएं तो दोनों हाथों में होती हैं। यह उनका एक प्रश्न समझो अथवा ये उनकी जिज्ञासा समझो। आज इसी जिज्ञासा के ऊपर थोड़ी सी मैं चर्चा करता हूँ। उस अखिल ब्रह्मांड नायक जगत जननी ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है और उसी ने ये सब कार्यक्रम रचा हुआ है मनुष्यों के लिए रास्ता दिखाने के लिए। ज्योतिष शास्त्र, हस्तरेखा, सामुद्रिक, ये सब उसी के प्रतिपादित किए हुए हैं। बाद में लोगों ने इसकी शाखाएं निकाल ली, कहीं अंकशास्त्र निकाल लिया, कहीं कीरो निकाल लिया, कहीं टैरो कार्ड निकाल लिया, कहीं कुछ निकाल लिया। ये तमाम बातें, इस तो मैं इस तरफ नहीं जा रहा हूँ, आपके प्रश्न के उत्तर की तरफ ही हूँ। तो वीडियो बड़ा ना हो इसलिए अपनी बात के लिए मैं बहुत सूक्ष्म रूप में कर रहा हूँ। व्यक्ति का जो, अभी आदमी की बात कर रहा हूँ, मैन की, कि जो बायां हाथ होता है जो जन्म से आता है, वो बायां हाथ उसके पूर्व जन्म के कर्मों को इंगित करता है कि आपने पूर्व जन्म में क्या कर्म किए हैं, क्या आप लेकर के आए हैं और क्या है आपके लिए भोगना है, क्या करना है। और राइट हैंड जो होता है, दाहिना हाथ, वो कर्म का होता है। उसमें कर्म की रेखाएं रहती हैं कि आप जो लेकर के आए हैं, अच्छा या बुरा, नेगेटिव या पॉजिटिव, उसको आपको इस जीवन में ऐसा होना होगा। तो व्यक्ति के लिए जो भी शास्त्रकार हो, सामुद्रिक से संबंधित या ज्योतिष से संबंधित हस्तरेखाओं को अवलोकन करे, वो दोनों हाथ का करे। महिलाओं के दाहिने हाथ में पूर्व जन्म होता है और बाएं हाथ में कर्म का जन्म होता है, इसलिए महिलाओं का बायां हाथ देखा जाता है। लेकिन देखे दोनों ही जाते हैं जब ही आप किसी निर्णय पे या किसी का फलादेश करने के ऊपर सक्षम हो पाएंगे। अभी आपको ये बात मेरी शायद समझ में ना ही हो किसी किसी के कि क्या पूर्व जन्म और क्या कर्म। तो इसको आप दूसरी तरह एक उदाहरण के तौर के समझो कि पिछला जन्म आपका बैंक बैलेंस है, जितना भी है, और यह जन्म आपका कर्म का जन्म है जिसे आपको निकालना है, विड्रॉल करना है। अब उस विड्रॉल करने में आप कितना अच्छा करते हैं और कितना बुरा करते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इसलिए कहा है कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहे सो तस फल चाखा। कि जो लिखा हुआ है वो तो सत्य है, लेकिन आपके लिए कर्म करने की प्रधानता ईश्वर ने दी है। अगर कोई रेखाएं आपकी गलत तरीके से प्रभावित होती हैं और आप अच्छे कर्म करते हैं तो उसका फल जो है, अगर किसी चीज़ का 100% नेगेटिव मिलना है तो आपका वो फल जो है, प्रकृति का तो विधान है फल देना, वो फल तो देगी लेकिन 50% के रूप में निकल जाएगा। अगर आपके जीवन में कोई मार्गदर्शक, सही मार्गदर्शक आ जाता है, उसके मार्गदर्शन में आप कोई साधना करते हैं या जो भी आप अपनाते हैं रास्ता, उसका प्रभाव होता है, तो वो भी आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। किसी भी पूजा पाठ करने से कोई ग्रह शांत नहीं होता है, सिर्फ उसकी जो एनर्जी आपको मिल रही है, उस एनर्जी में आपका इतना आत्मबल बढ़ जाता है उस पूजा पाठ के द्वारा कि आपको सहन शक्ति की प्राप्त होती है और आप उसको ज़्यादा खराब अनुभव नहीं कर पाते हैं। इसका कारण यही होता है। प्रकृति ब्रह्मांड की रचना है
उसको किसी तरीके से रोका नहीं जा सकता है, वो अकाट्य है। विधि के विधान को किसी ने नहीं रोक पाया है। तो व्यक्ति के लिए दोनों हाथों का देखना अति आवश्यक है, और दोनों हाथों को देखने के बाद भी किसी तरीके के आप फलित की तरफ जा सकते हैं। एक बात और यहाँ कहना चाहूँगा, अधिकतर लोग कुछ देखते हैं तो हाथ को हाथ में ले करके या उंगलियों को पकड़ करके फिर ये देखते हैं। तो जहाँ तक हो सके जो भी इस कार्य को करते हैं, वो चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, किसी के हाथ को ना छुएं। आप आँखों से देखिए, आप मैग्नीफाई ग्लास से देखिए, या आपको किसी चीज़ के लिए, किसी वो रेखा के लिए अगर ज़्यादा देखनी है, प्रेडिक्शन करना है, फलित कर दिखाना है, तो आप कोई ऐसी वस्तु लीजिए जिससे आप उसको टच कर सकें। हाथ से टच मत करिए आप। इसका रीज़न क्या है, ये रीज़न तो फिर आगे बताऊंगा कि इसका रीज़न क्या होता है। अभी हाल फिलहाल के मैं यही कह रहा हूँ कि ये एक नियम है, इस तरीके से फलित करना चाहिए। और जब भी व्यक्ति किसी का हाथ देखे अथवा फलित करे तो दोनों ही हाथ को देखे। एक हाथ देखने से आपका फलित अधूरा है, आप उसकी तह तक नहीं पहुंच सकते हैं। अब यह प्रश्न उठता है कि जो लिखा है वो तो अकाट्य है, फिर कर्म का क्या मतलब? कर्म का भी मतलब है, क्योंकि पिछला जो आपने इकट्ठा किया है वो कर्म से ही तो किया है। वह भाग्य आपका कर्म से ही तो बना है। जब कर्म से वह बन सकता है तो कर्म से इसमें सुधार भी हो सकता है। भावना सुधार की आती है, लोग मिटाने की बात करते हैं। किसी को अगर कोई तकलीफ हो जाती, कोई बीमारी हो जाती, तो वो ये सोचता है कि हम इस पूजा पाठ को करने से ये हमारी बीमारी दूर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो पूजा पाठ करने से जो आपके पूर्व जन्म के कर्तव्य के हिसाब से आपको जो भोगना लिखा हुआ है, उसमें ये होता है कि आपको मानसिक बल मिलने लगता है और आप उस बीमारी को एक छोटे रूप में भोग करके और उससे स्वस्थ हो जाते हैं। बीमारी का तो मैंने उदाहरण दिया, अन्य किसी समस्याओं को भी आप लेकर के चलिए तो उसमें भी यही होता है। आगे वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, जहाँ तक मेरा मंतव्य है कि वीडियो छोटे छोटे ही डालूँ ताकि आप पूरे वीडियो देख सकें। आप वीडियो को देखें, अपने कमेंट करें, स्वागत है आपके कमेंटों का। जो भी होगा मैं उत्तर दूंगा वीडियो बना करके। और सभी यूट्यूबरों को, जो भी इस परिवार के सदस्य हैं जो देखते हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और नहीं भी किया है तो आप जो देखते हैं उन सब के लिए मेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। सभी खुश रहें, परमात्मा का आशीर्वाद सदा आपके ऊपर बना रहे। इन्हीं मनोकामनाओं के साथ अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।